तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो कल चंद्र ग्रहण था, जिसके बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप इतनी तेज था कि पूरी धरती इससे थरा गई है। नेपाल मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के 5 घंटे के अंदर जो भूकंप के 3 झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि कैसे कई जो राज्य है वहां पर इसके झटके जो है महसूस किए गए हैं। और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र नोएडा से लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं और साथ ही साथ शक्ति गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, वहां से जानकारी दे रहे हैं। आज शक्ति, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है गाजियाबाद की? अगर हम बात करें तो कितनी तेज ये भूकंप वहां पर महसूस किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए, अगर जानकारी की बात की जाए तो जानकारी हमने लेने की पूरी कोशिश की है। अधिकारियों से बात हुई है। अभी तक हालांकि कहीं से भी कोई जान और माल की कोई कहते हैं नुकसान की कहीं भी हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन 3 झटके आना ये बड़ी एक दहशत का माहौल है जो लोगों के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि एक ही रात में 3 बार झटके आना और उस समय आना जिस समय एक गहरी नींद के आगोश में लोग सो रहे होते हैं और उस समय अचानक उनका पलंग हिल जाए और एकदम उनकी आंखें खुल जाए तो लोग डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं खुली जगह पर भागते हैं, घर छोड़कर भागते हैं। बात करने के लिए और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। जिस समय रात भूकंप आया उस समय किस तरह महसूस किया? भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, बहुत महसूस हुई? हाँ जी। कोई दहशत वगैरह मन में हुई क्या? हाँ, एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हुआ। आप बताइए उस समय क्या रहा? हाँ, 1 से 1.5 मिनट तक भूकंप के झटके आए थे तो हम बाहर आगे नीचे उतर के देखने लगे कि क्या हुआ है। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब सही है, सब सही है। चलिए, ये अच्छी बात है कि सब सही है। आप बताइए, क्योंकि आप उस समय जगे हुए थे, आपने बताया। मैं थोड़ा सा कच्ची नींद में ही था और जैसी नींद में सोने की कोशिश करी, एकदम ऐसा महसूस हुआ किसी ने पकड़ के हिला दिया। लेकिन एकदम अचानक से जब झटका महसूस हुआ तो तुरंत मैं नीचे भाग करके आया, अपने सुरक्षित स्थान पे आकर खड़ा हो गया, जिससे कि जान का नुकसान ना हो। माल का नुकसान को फिर भी कमा लेंगे, जान का नुकसान ना हो। इसमें बड़ी बात यह है कि 3 झटके आना, यानी कि देर रात से पहले, यानी कि 8 बजे के बाद ही ये सिलसिला इसकी शुरुआत हो गई थी सिलसिले की। आप बताइए, जिस समय ये भूकंप के झटके आए तो यानी कि उससे पहले जो झटके थे वो कमजोर थे, उसकी जो तीव्रता थी वो कम थी, लेकिन बाद में काफी तेज आए। तो उस समय घर माहौल में आस पड़ोस का माहौल कैसा था? आस पड़ोस का तो पता नहीं, लेकिन अपने को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गिरने वाला है। तो हमने कोशिश करी कि हम जैसे भी हो बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं, लेकिन उतना मौका नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि वो 1 से लेकर 1.5 मिनट तक के बीच का था। पंखे वगैरह हिले, पलंग वगैरह किस तरह का? एक पंखे तो हिले, थोड़े बहुत हिले, लेकिन डर जरूर बना हुआ था मन के अंदर। ऐसा लगा कि बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। ये मन के अंदर ठीक है शक्ति, लोग बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा उस वक्त। अनुभव भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनुभव, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितनी तीव्रता वहां पर बताई जा रही है, कितना असर लखनऊ में इसका देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल ये रात 1:59 पर लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता तो तकरीबन इसकी 5.3 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा तीव्रता थी। और ऐसे में रात के वक्त क्योंकि लोग जो सो रहे थे, उन्हें जब अचानक लगा कि कोई चीज़ है इस तरीके से, तो लोग अपने घरों से बाहर भी निकल गए कुछ जगहों पर। लेकिन ये है कि अभी तक कहीं पे भी पूरे लखनऊ की अगर बात कर लें तो किसी भी, अगर हम कहें, कोई जो नुकसान है उसकी सूचना नहीं है। पर चूंकि इसका एपिक सेंटर नेपाल था और नेपाल के आसपास के जो इलाके, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो तराई का इलाका है, पीलीभीत हो गया, इसके अलावा आप देखिए लखीमपुर हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ भी है अगर हम कहें तो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो भूकंप था उसका एक इफ़ेक्ट देखने को मिला। एक तरीके से लोग जो सो रहे थे वो बिल्कुल डर गए। और हम तो देख रहे हैं तमाम सारे लोग रात को ही मैसेज कर रहे हैं कि इतने बजे भूकंप आया है और ये स्थिति है। कुछ जगहों पर, कुछ अपार्टमेंट जो है वहाँ पर लोग ज़रूर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। लोगों को ये लगा कि अचानक ये हो क्या गया है। और फिर जब किसी ने अपने पंखे को देखा, अन्य चीज़ों को देखा तो वो हिल रहा था, तब समझ में आया कि हाँ, ये भूकंप आया है। और मैग्नीट्यूड तो इसका काफ़ी ज़्यादा था, खासतौर से अगर हम लखनऊ के लिहाज से देखें तो। जी, लेकिन अगर अनुभव बात की जाए, 3 झटके थे जो महसूस किए गए। 8 बजे से जो ये सिलसिला था वो शुरू हो गया और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब चंद्र ग्रहण से इसे जोड़कर देख रहे हैं। अफसर अली अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं वहां पर किस तरीके से रहा इस दौरान माहौल। अफसर, जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या असर अमरोहा पर इसका रहा और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर?
देखिए आयुषी, देर रात अमरोहा और मुरादाबाद मंडल के लगभग सभी जिलों में जो है 1:59 पर भूकंप के झटके देखे गए और उसकी जो गति थी वो 6.3 थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह ही जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 1:59 पे जो भूकंप आया था उससे लोग जो सोए हुए थे वो डर गए थे। ऐसे में समझना भारी हो गया था कि ये आखिर ये इस तरीके से मकान क्यों हिले। हमारे साथ बात करने के लिए है रात आप 1:59 पर जो भूकंप के झटके आए हैं, कैसा लगा था आपको? मैं सो रहा था, सोते सोते ऐसा लगा किसी ने पलंग हिलाया। पलंग हिलाने के बाद मैं उठा। उठने के बाद मैं समझा कमरे में कोई आया। मैं समझ गया तुरंत कि तो कोई आया तो नहीं, लेकिन भूकंप के झटके थे वो। मैंने उठ के टाइम देखा तो 59 मिनट थे 1 बज के। फिर मैंने घर में चर्चा करी, बाद में टीवी खोला तो टीवी के माध्यम से कंफर्म हुआ कि हाँ रात भूकंप आया। और भी लोग हैं 1:59 पर तेज भूकंप आया है, लेकिन हालांकि अमरोहा और मुरादाबाद के किसी भी जिले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन किस तरीके से आपने जो है आप महसूस किया? नहीं, रात जब हमें ये नहीं मालूम था कि कितने बजे आया है, लेकिन ये था कि हाँ भूकंप का झटका लगा, जैसे किसी कोई हिला देता है ना, तो ऐसा लगा। इसने में एकदम जो है हमने टीवी खोला तो टीवी पे जो है वो न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी 10 मिनट। आपने जो है, क्योंकि अमरोहा में जो है ज़्यादातर एरिया जो है घने हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों ने घरों से बाहर निकल कर भी देखा, लेकिन आपने देर रात क्या किया? जैसे ही मैं उठा, जैसे मेरी आँख खुल गई थी और आँख खुल गई जब मैंने देखा तो पंखा भी हिला और बेड भी हिला। चलिए बिल्कुल अफसर, कहीं ना कहीं देखिए लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि कोई नुकसान उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन ये भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम जानकारी देने के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।